भारत नेपाल संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रश्न पेपर है उसका तीसरी जो यूनिट है उसमें भारत और पड़ोसी जो शीर्षक है उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि भारत और नेपाल जो मैत्री राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके आपसी संबंध किस प्रकार के हैं और हाल ही के समय में दोनों देशों के बीच में विवाद के क्या कारण रहे हैं और उन विवादों का समाधान कैसे किया जा सकता है। भारत और नेपाल एक घनिष्ठ पड़ोसी होने के साथ साथ एक साझी सामाजिक और राजनीतिक विरासत के प्रमुख हिस्सेदार हैं। भारत और नेपाल इतनी सहजता से आपस में घुल मिल जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे देश में विदेशी के तौर पर पहचान भी आसान नहीं रहती। दोनों भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक जुड़ाव वाले राष्ट्र हैं। अगर आंकड़ों का सहारा लिया जाए तो देख पाते हैं कि करीब 60 लाख नेपाली भारत में काम कर रहे हैं और करीब 6 लाख भारतीय जो है वो नेपाल में अपने घर बना लिया है। तो नेपाल भारत के बिना किसी कार्य या परमिट के काम कर सकते हैं, बैंक खाते खोल सकते हैं, अपनी संपत्ति रख सकते हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा ने लोगों को निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया है। इससे यह पता चलता है कि नेपाल और भारत बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में एक विशेष स्थान रखते हैं। आज़ादी के बाद जब भारत ने अपनी विदेश नीति को आकार देना शुरू किया तो नेपाल के साथ सदियों के घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने के लिए वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि की और यह दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिणी एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं के मुक्त आवाजाही और रक्षा तथा विदेश मामलों के बीच घनिष्ठ संबंधों और सहयोग की अनुमति देती है। इसके तहत ही नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा मिली हुई है। कुल मिलाकर इस संधि ने नेपाल को एक लैंडलॉक्ड देश होने के बावजूद कई प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त करने का अवसर दिया है। ये जो 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री जो संधि है वो आपसी दोनों देशों के बीच में संयोग और सद्भावना को विकसित करती है। जैसे भारत और नेपाल दोनों देश हिंदू और बौद्ध धर्म की साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। दोनों देशों के धार्मिक स्थलों के विकास में सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। सामाजिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत तथा नेपाल में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास और अन्य तरह के आधारभूत जो ढांचे हैं उसके विकास में दोनों देशों ने आपस का भरपूर सहयोग किया है। जहां तक नेपाल में विनिर्माण यानी विद्युत, पर्यटन, सेवा क्षेत्र में भारत ने लगभग 150 से अधिक सार्वजनिक और निजी कंपनियां वहां कार्यरत है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ साथ विदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को भर्ती की छूट है। साथ ही नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में भी भारत ने भरपूर सहयोग किया है। भारत ने रैक्सोला से नेपाल के काठमांडू तक इलेक्ट्रिकल ट्रेन की जो पटरी बिछाने का समझौता भी किया जा चुका है। संयोग के ऐसे भी अनगिनत प्रयासों के बदौलत भारत और नेपाल रिश्ते हमेशा मधुर रहे हैं।
किंतु जैसी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कहावत है कि दो देशों के रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपने संबंधों को आकार देते हैं और हितों की पूर्ति हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत नेपाल के सदियों के संबंध भी इस प्रश्न से अछूते नहीं रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे गए हैं जो दोनों देश आपस में उलझने लगे हैं और नेपाल अपने आप को जो है भारत से असुरक्षित समझने लगा है और नेपाल जो है वो अपने आप को चीन के हाथों सुरक्षित समझने लगा है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़े हैं, दूरियां बढ़ी है। 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड यानी नेपाल सीमा के पास गटियाबाद में लिपुलेख दर्रे के बीच बनी 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। तो इस कदम को नेपाल ने तीखी प्रतिक्रिया हुई और इस विषय को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ। संक्षिप्त में अगर कहें तो भारत और नेपाल के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उनमें जो बड़ा कारण माना जाता है सीमा का औपचारिक तौर पर निर्धारित न होना, नेपाल की आंतरिक राजनीति में उहापोह की स्थिति, नेपाल की चीन से बढ़ती दखलंदाजी और चीन से बढ़ती हुई मैत्री और नेपाल के संविधान में कुछ ऐसे विवादित प्रावधान किए गए हैं और उसके साथ ही नेपाल जो है वो अपने आप को चीन के हाथों गिरवी रख चुका है और भारत के साथ वो निरंतर विवाद उत्पन्न करता रहा है। जबकि भारत ने हमेशा नेपाल को अपना प्रखर पड़ोसी और निकट का पड़ोसी समझा है, तथापि नेपाल जो है वो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो चीन के हाथों में खेलने का प्रयास कर रहा है। विशेषकर अगर हाल ही की घटनाओं को देखें तो नेपाल के अंदरूनी राजनीति में माओवादियों का वर्चस्व बढ़ा है, जिसके कारण भारतीय हितों के नुकसान होने की संभावना है। नेपाल में चीन की दखलंदाजी और बड़ी है। नेपाल की विदेश नीति के संबंध में जो सोच है उसमें परिवर्तन हुआ है। मधेसी जो बहुल इलाका है वो भारत के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों के पक्षधर नहीं है, वो समय पर कानून और व्यवस्था का संकट उत्पन्न करते रहे हैं। वहीं नेपाल के राजनीतिक दल जो है वो भी टकराव की स्थिति में है। भारत विरोधी प्रचार नेपाल में प्रखर स्थिति में है और नेपाल ये चाहता है कि 1950 की भारत के साथ जो मैत्री संधि है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि भारत और नेपाल संबंधों का अपना महत्व है, क्योंकि हिंदू और बौद्ध संस्कृति यहाँ साझी रही है। जो नेपाल है वो हमारा चीन के साथ बफर स्टेट्स है। नेपाल हमारा बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। वहीं नेपाल में सामाजिक क्षेत्र में हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे हैं, तो नेपाल के साथ संबंधों का अपना महत्व है। तथापि महत्व के बावजूद भी चुनौतियां भी असंख्य है। भारत इन चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम भी है, तथापि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एक संजीदा व्यवहार करना चाहता है। और अब स्थिति यह है कि यदि भारत और नेपाल संबंध जो है वो मधुर रहें तो पहला कदम ये होगा कि भारत और नेपाल दोनों आपसी विश्वास की बहाली करें, और दूसरा यह कि नेपाल चीन की दखलंदाजी को कम करने का उपाय तलाशें। अब सवाल ये उठता है कि इस महत्वपूर्ण माहौल में जो ये तनावपूर्ण जो माहौल बना है इनको ठीक करना है तो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दिन ब दिन बढ़ाना होगा। और अब ये थोड़ा मुश्किल कार्य जरूर हो गया है, किंतु दोनों देशों के बीच अतीत के मधुर संबंधों की नींव पर ऐसा किया जा सकता है। इससे ज़्यादा प्रयास भारत को करने होंगे। भारत पड़ोसी देशों के संदर्भ में गुजराल डॉक्ट्रिन जो है वो और पड़ोसी सबसे पहले की नीति का पालन करना चाहिए। ये समय आ गया है कि इन नीतियों में वास्तविक भावनाओं के अनुरूप नेपाल के संबंध में लागू किया जाए। वहीं नेपाल की जो आंतरिक राजनीति है
उसमें भारत को हस्तक्षेप करने से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और वहीं चीन द्वारा जो नेपाल में हस्तक्षेप किया जा रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी भारत और नेपाल संबंधों में मधुरता आएगी, क्योंकि अतीत में हम रह रहे हैं। नेपाल हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का बड़ा भागीदार है और उसके साथ वो व्यापारिक भागीदार भी है। तो नेपाल के लिए भी आवश्यक है कि वो चीन की दखलंदाजी को रोकें, और भारत के लिए भी आवश्यक है कि भारत भी नेपाल में चीन के हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास करें। तभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अच्छे पड़ोसी की भूमिका है वो भारत निभा पाएगा।